संदीप और अर्चना के प्रति मीना की दिलचस्पी इतनी बड़ी कि वह उनकी परेशानी जानने को आतुर हो उठी। यहाँ तक कि अर्चना को परेशानी से उबारना मीना की जिद बन गई। पिछले कुछ दिनों से वे दोपहर 1 से 2 के बीच रोज पार्क में आते। उन दोनों की जोड़ी मुझे बहुत जंचती। युवक कार से और युवती पैदल यहाँ पहुँचती थी। दोनों एक ही बेंच पर बैठते और उनके आपस में बात करने के ढंग को देखकर कोई भी कह सकता था कि वे प्रेमी प्रेमिका हैं। मैं रोज जिस जगह घास पर बैठती थी वहां माली ने पानी दे दिया तो मैंने जगह बदल ली। मन में उनके प्रति उत्सुकता थी, इसलिए उस रोज मैं उनकी बेंच के काफी पास शॉल से मुंह ढक कर लेटी हुई थी। जब वे दोनों पार्क में आए, उनके बातचीत का अधिकांश हिस्सा मैंने सुना। युवती का नाम अर्चना और युवक का संदीप था। न चाहते हुए भी मुझे उनके प्रेम संबंध में पैदा हुए तनाव व खिंचाव की जानकारी मिल गई। नाराजगी व गुस्से का शिकार होकर संदीप कुछ पहले चला गया। मैंने मुंह पर पड़ा शॉल जरा सा हटाकर अर्चना की तरफ देखा तो पाया कि उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उसकी चिंता व दुख दर्द बांटना चाहती थी। उसकी समस्या ने मेरे दिल को छू लिया था, तभी उसके पास जाने से मैं खुद को रोक नहीं सकी। मुझ जैसी बड़ी उम्र की औरत के लिए किसी लड़की से परिचय बनाना आसान होता है। बड़े सहज ढंग से मैंने उसके बारे में जानकारी हासिल की। बातचीत ऐसी हल्की फुल्की रखी कि वह भी जल्दी ही मुझसे खुल गई। इस सार्वजनिक पार्क के एक तरफ आलीशान कोठियां बनी हैं और दूसरी तरफ मध्यवर्गीय आय वालों के फ्लैट्स हैं। मेरा बड़ा बेटा अमित कोठी में रहता है और छोटा अरुण फ्लैट में। अर्चना भी फ्लैट में रहती थी। उसकी समस्या पर उससे जिक्र करने से पहले मैं उसकी दोस्त बनना चाहती थी। तभी जिद करके मैं साथ साथ चाय पीने के लिए उसे अरुण के फ्लैट पर ले आई। छोटी बहू सीमा ने हमारे लिए झटपट अदरक की चाय बना दी। कुछ समय हमारे पास बैठकर वह रसोई में चली गई। चाय खत्म करके मैं और अर्चना बालकनी के एकांत में आ बैठे। मैंने उसकी समस्या पर चर्चा छेड़ दी। अर्चना, तुम्हारी व्यक्तिगत जिंदगी को लेकर मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहूंगी। आशा है कि तुम उसका बुरा नहीं मानोगी। ये कहकर मैंने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर प्यार से दबाया। मीना आंटी, आप मुझे दिल की बहुत अच्छी लगी हैं। आप कुछ भी पूछें या कहें, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। उसका भावुक होना मेरे दिल को छू गया। वहाँ पार्क में मैंने संदीप और तुम्हारी बातें सुनी थीं। तुम संदीप से प्रेम करती हो। वो 1 साल के लिए अपनी कंपनी की तरफ से अगले माह विदेश जा रहा है। तुम चाहती हो कि विदेश जाने से पहले तुम दोनों की सगाई हो जाए। संदीप ये काम लौट कर करना चाहता है। इसी बात को लेकर तुम दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा है ना? मेरी आवाज में उसके प्रति गहरी सहानुभूति के भाव उभरे। कुछ पल खामोश रहने के बाद अर्चना ने चिंतित लहजे में जवाब दिया, आंटी, संदीप और मैं एक दूसरे के दिल में 3 साल से बसते हैं। दोनों के घर वालों को हमारे इस प्रेम का पता नहीं है। वो बिना सगाई के चला गया तो मैं खुद को बेहद असुरक्षित महसूस करूंगी। क्या तुम्हें संदीप के प्यार पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो पूरा है आंटी, पर मेरा दिल बिना किसी रस्म के उसे अकेला विदेश भेजने से घबरा रहा है। मैंने कुछ देर सोचने के बाद पूछा, संदीप के बारे में माता पिता को न बताने की कोई तो वजह होगी। आंटी, मेरी बड़ी दीदी ने प्रेम विवाह किया था और उसकी शादी तलाक के कगार पर पहुंची हुई है। पापा मम्मी को अगर मैं संदीप से प्रेम करने के बारे में बताऊंगी तो मेरी जान मुसीबत में फंस जाएगी। और संदीप ने तुम्हें अपने घर वालों से क्यों छिपा कर रखा है? अर्चना ने बेचैनी के साथ जवाब दिया,
संदीप के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आर्थिक दृष्टि से हम उनके सामने कहीं नहीं ठहरते। मैं एमबीए पूरी करके नौकरी करने लगूं, तब तक के लिए उसने अपने माता पिता से शादी का जिक्र छेड़ना टाल रखा है। मेरी एमबीए अगले महीने समाप्त होगा, लेकिन उसके विदेश जाने की बात के कारण स्थिति बदल गई है। मैं चाहती हूँ कि वह फौरन अपने माता पिता से इस मामले में चर्चा छेड़े। अर्चना का नजरिया तो मैं समझ गई, लेकिन संदीप ने अभी विदेश जाने से पहले अपने माता पिता से शादी का जिक्र छेड़ने से पाक में साफ इनकार कर दिया था और उसके इनकार करने के ढंग में मैंने बड़ी कठोरता महसूस की थी। उसने अर्चना के नजरिए को समझने की कोशिश भी नहीं की थी। मुझे उसका व्यक्तित्व पसंद नहीं आया था। तभी दुखी व परेशान अर्चना का मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने उसकी सहायता करने का फैसला लिया था। मेरा 5 वर्षीय पोता समीर स्कूल से लौट आया तो हम आगे बात नहीं कर सके, क्योंकि उसकी मांग थी कि उसके कपड़े बदलने, खाना परोसने व खिलाने का काम दादी ही करें। अर्चना अपने घर जाना चाहती थी, पर मैंने उसे यह कहकर रोक लिया कि बेटी, अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तुम्हारी माँ से मिलने का दिल है मेरा। रास्ते में अर्चना ने उलझन भरे लहजे में पूछा, मीना आंटी, क्या संदीप के विदेश जाने से पहले उसके साथ सगाई की रस्म हो जाने की मेरी जिद गलत है? इस सवाल का सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता है, मैंने गंभीर लहजे में कहा। मेरी समझ से इस समस्या के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। कौन कौन से, आंटी? पहला ये कि क्या संदीप का तुम्हारे प्रति प्रेम सच्चा है? अगर इसका जवाब हाँ है तो वह लौटकर तुमसे शादी कर ही लेगा। दूसरी तरफ वह रोकने की रस्म से इसलिए इनकार कर रहा हो कि तुमसे शादी करने का इच्छुक ही न हो। ऐसी दिल तोड़ने वाली बात मुंह से मत निकालिए आंटी। अर्चना का गला भर आया। बेटी, ये कभी मत भूलो कि तथ्यों से भावनाएं सदा हारती हैं। हमारे चाहने भर से जिंदगी के यथार्थ नहीं बदलते, मैंने उसे कोमल लहजे में समझाया। मुझे संदीप पर पूरा विश्वास है, उसने यह बात मानो मेरे बजाय खुद से कही थी। होना भी चाहिए, मैंने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। आंटी, मेरी समस्या का दूसरा पहलू क्या है? अर्चना ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए पूछा। तुम्हारी खुशी है, तुम्हारे मन की सुख शांति। मैं कुछ समझ नहीं आंटी। अभी इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछो, पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि संदीप के विदेश जाने में अभी 2 सप्ताह बचे हैं और इस समय के अंदर ही तुम्हारी समस्या का उचित समाधान मैं ढूंढ लूंगी। ऐसा आश्वासन पाकर अर्चना ने मुझसे आगे कुछ नहीं पूछा। अर्चना की माँ सावित्री एक आम घरेलू औरत थीं। मेरी 2 सहेलियां उनकी भी परिचित निकली तो हम जल्दी सहज होकर आपस में हंसने बोलने लगे। मैंने अर्चना की शादी का जिक्र छेड़ा तो सावित्री ने बताया, मीना बहन जी, इसके लिए इसकी बुआ ने बड़ा अच्छा रिश्ता सुझाया है, पर यह जिद्दी लड़की हमें बात आगे नहीं चलाने देती। क्या कहती है अर्चना? मैंने उत्सुकता दर्शाई। यही कि एमबीए के बाद कम से कम साल भर नौकरी करके फिर शादी के बारे में सोचूंगी। उसके ऐसा करने में दिक्कत क्या है बहन जी? अर्चना के पापा इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहते। अपनी बहन का भेजा रिश्ता उन्हें बहुत पसंद है। मैं समझ गई कि आने वाले दिनों में अर्चना पर शादी का जबरदस्त दबाव बनेगा। अर्चना की जिद की संदीप सगाई करके विदेश जाए, मुझे तब जायज लगी। अर्चना, कल तुम पाक में मुझे संदीप से मिलाना। तब तक मैं तुम्हारी परेशानी का कुछ हल सोचती हूँ। इन शब्दों से उसका हौसला बढ़ाकर मैं अपने घर लौट आई। अगले दिन पाक में अर्चना ने संदीप से मुझे मिला दिया।
एक नज़र मेरे साधारण से व्यक्तित्व पर डालने के बाद संदीप की मेरे बारे में दिलचस्पी फौरन बहुत कम हो गई। मैंने उससे थोड़े से व्यक्तिगत सवाल सहज ढंग से पूछे। उसने बड़े खींचे से अंदाज में उनके जवाब दिए। ये साफ था कि संदीप को मेरी मौजूदगी खल रही थी। उन दोनों को अकेला छोड़कर मैं दूर घास पर आराम करने चली गई। संदीप को विदा करने के बाद अर्चना मेरे पास आई। उसकी उदासी मेरी नज़रों से छिपी नहीं रह सकी। मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसके बोलने का इंतजार खामोशी से करने लगी। कुछ देर बाद हारे हुए लहजे में उसने बताया, आंटी, वह सगाई करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी दलील है कि जब शादी 1 साल बाद होगी तो अभी से दोनों परिवारों के लिए तनाव पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने मुस्कुराते हुए विषय परिवर्तन किया। देखो, परसों मेरे बड़े बेटे अंकित की कोठी में शानदार पार्टी होगी। मेरी पोती शिखा का 8वां जन्मदिन है। तुम्हें उस पार्टी में मेरे साथ शामिल होना होगा। अर्चना ने पढ़ाई का बहाना करके पार्टी में आने से बचना चाहा पर मेरी जिद के सामने उसकी एक न चली। उसकी मां से इजाजत दिलवाने की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली थी। मेरा बेटा अमित व बहू निशा दोनों कंप्यूटर इंजीनियर हैं। उन्होंने प्रेम विवाह किया था। मेरे मायके या ससुराल वालों में दोनों तरफ दूर दूर तक कोई भी उन जैसा अमीर नहीं है। अमित ने पार्टी का आयोजन अपनी हैसियत के अनुरूप भव्य स्तर पर किया। सभी मेहमान शहर के बड़े और प्रतिष्ठित आदमी थे। उनकी देखभाल के लिए वेटरों की पूरी फौज मौजूद थी। शराब के शौकीनों के लिए बार था तो डांस के शौकीनों के लिए डीजे सिस्टम मौजूद था। मेरी छोटी बहू सीमा, अर्चना और मैं खुद इस भव्य पार्टी में मेहमान कम, दर्शक ज्यादा थे। जो 1-2 जान पहचान वाले मिले वे भी हमसे ज्यादा बातें करने को उत्सुक नहीं थे। अमित और निशा मेहमानों की देखभाल में बहुत व्यस्त थे। हम ठीक से खा पी रहे हैं, ये जानने के लिए दोनों कभी भी कुछ पल को हमारे पास नियमित आते रहे। रात को 11 बजे के करीब उनसे विदा लेकर जब हम अपने फ्लैट में लौटे, तब तक 80% से ज़्यादा मेहमानों ने डिनर करना भी नहीं शुरू किया था। पार्टी के बारे में अर्चना की राय जानने के लिए अगले दिन मैं 11 बजे के आसपास उसके घर पहुंच गई थी। आंटी, पार्टी बहुत अच्छी थी पर सच कहूं तो मज़ा नहीं आया, उसने सकुचाते हुए अपना मत व्यक्त किया। मज़ा क्यों नहीं आया तुम्हें? मैंने गंभीर होकर सवाल किया। पार्टी में अच्छा खाने पीने के साथ साथ खूब हंसना बोलना भी होना चाहिए। बस वहाँ जान पहचान के लोग न होने के कारण पार्टी का पूरा लुत्फ़ नहीं उठा सके हम। अर्चना, हम दूसरे मेहमानों के साथ जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करते तो क्या वे हमें स्वीकार करते? मैं चाहूँगी कि तुम मेरे इस सवाल का जवाब सोच समझ कर दो। कुछ देर सोचने के बाद अर्चना ने जवाब दिया, आंटी, वहाँ आए मेहमानों का सामाजिक व आर्थिक स्तर हमसे बहुत ऊंचा था। हमें बराबर का दर्जा देना उन्हें स्वीकार न होता। एक बात पूछूं? पूछिए। क्या ऐसा ही अंतर तुम्हारे व संदीप के परिवारों में नहीं है? है। अर्चना का चेहरा उतर गया। तब क्या तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि उसके घर वाले तुम्हें बहू के रूप में आदर सम्मान देंगे या नहीं? आंटी, क्या संदीप का प्यार मुझे ये सभी चीजें उनसे नहीं दिलवा सकेगा? अर्चना, कल की पार्टी में अमित की माँ, भाई भतीजा व भाई की पत्नी मौजूद थे। लगभग सभी मेहमान हमें पहचानने के बावजूद हमसे बोलना अपनी तौहीन समझते रहे। सिर्फ संदीप की पत्नी बन जाने से क्या तुम्हारे अमीर ससुराल वालों का तुम्हारे प्रति नजरिया बदल जाएगा? अनुभव के आधार पर मैंने एक एक शब्द पर जोर दिया, तुम्हें संदीप के घर वालों से मिलना होगा।
वे तुम्हारे साथ सगाई करे या न करे, पर इस मुलाकात के लिए तुम अड़ जाओ, अर्चना। मेरे कुछ देर तक समझने के बाद बात उसकी समझ में आ गई। मेरी सलाह पर अमल करने का मजबूत इरादा मन में लेकर वह संदीप से मिलने पार्क की तरफ गई। करीब 1.5 घंटे बाद जब वह लौटी तो उसकी सूजी आंखों को देखकर मैं संदीप का जवाब बिना बताए ही जान गई। वह अपने घर वालों से तुम्हें मिलाने को नहीं माना। नहीं आंटी, अर्चना ने दुखी स्वर में जवाब दिया। मैं उसके साथ लड़ी भी और रोई भी, पर संदीप नहीं माना। वो कहता है कि इस मुलाकात को अभी अंजाम देने का न कोई महत्व है और न ही जरूरत है। उसके लिए ऐसा होगा, पर हम ऐसी मुलाकात को पूरी अहमियत देते हुए इसे बिना संदीप की इजाजत के अंजाम देंगे, अर्चना। संदीप की जिद के कारण तुम अपनी भावी खुशियों को दांव पर नहीं लगा सकती। मेरे गुस्से से लाल चेहरे को देखकर वह घबरा गई थी। डरी घबराए अर्चना को संदीप की मां से सीधे मिलने को राजी करने में मुझे खासी मेहनत करनी पड़ी, पर आखिर में उसकी हाँ सुनकर ही मैं उसके घर से उठी। जीवन हमारी सोचों के अनुसार चलने को जरा भी बाध्य नहीं। अगले दिन दोपहर को संदीप के पिता की कोठी की तरफ जाते हुए अर्चना और मैं काफी ज्यादा तनावग्रस्त थे, पर वहां जो भी घटा वह हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छा था। संदीप की मां अंजू व छोटी बहन सपना से हमारी मुलाकात हुई। अर्चना का परिचय मुझे उन्हें नहीं देना पड़ा। कॉलेज जाने वाली सपना ने उसे संदीप भैया की खास गर्लफ्रेंड के रूप में पहचाना और यह जानकारी हमारे सामने ही मां को भी दे दी। संदीप की जिंदगी में अर्चना विशेष स्थान रखती है। अपनी बेटी से यह जानकारी पाने के बाद अंजू बड़े प्यार व अपनेपन से अर्चना के साथ पेश आई। सपना का व्यवहार भी उसके साथ किसी सहेली जैसा चुलबुला व छेड़छाड़ वाला रहा। जिस तरह का सम्मान व अपनापन उन दोनों ने अर्चना के प्रति दर्शाया वह हमें सुखद आश्चर्य से भर गया। गपशप करने को सपना कुछ देर बाद अर्चना को अपने कमरे में ले गई। अकेले में अंजू ने मुझसे कहा, मीना जी, मैं तो बहू का मुंह देखने को न जाने कब से तरस रही हूँ, पर संदीप मेरी नहीं सुनता। अगला प्रमोशन होने तक शादी टालने की बात करता है। अब अमेरिका जाने के कारण उसकी शादी साल भर को तो टल ही गई ना। आपको अर्चना कैसी लगी है? मैंने बातचीत को अपनी ओर मोड़ते हुए पूछा। बहुत प्यारी है। सबसे बड़ी बात कि वह मेरे संदीप को पसंद है। अंजू बेहद खुश नजर आई। उसके पिता बड़ी साधारण हैसियत रखते हैं। आप लोगों के स्तर की शादी करना उनके बस की बात नहीं। मीना जी, मैं खुद स्कूल मास्टर की बेटी हूँ। आज सब कुछ है हमारे पास। सुघड़ और सुशील लड़की को हम 1 रुपया दहेज में लिए बिना खुशी खुशी बहू बना कर लाएंगे। बेटे की शादी के प्रति उनका सादगी भरा उत्साह देखकर मैं अचानक इतनी भावुक हुई कि मेरी आंखें भर आईं। अर्चना और मैंने बहुत खुशी खुशी उनके घर से विदा ली। अंजू और सपना हमें बाहर तक छोड़ने आईं। कोमल दिल वाली अंजू के कारण तुम्हें इस घर में कभी कोई दुख नहीं होगा अर्चना। दौलत ने मेरे बड़े बेटे का जैसे दिमाग घुमाया है, वैसी बात यहाँ नहीं है। अब तुम फोन पर संदीप को इस मुलाकात की सूचना फौरन दे डालो। देखें अब वो सगाई कराने को तैयार होता है या नहीं। मेरी बात सुनकर अब तक खुश नजर आ रही अर्चना की आंखों में चिंता के बादल मंडरा उठे। संदीप की प्रतिक्रिया मुझे अगले दिन शाम को अर्चना के घर जाकर ही पता चली। मैं इंतजार करती रही कि वो मेरे घर आए, लेकिन जब वह शाम तक नहीं आई तो मैं ही दिल में गहरी चिंता के भाव लिए उससे मिलने पहुंच गई। हुआ वही जिसका मुझे डर पहले दिन से था। संदीप अर्चना से उस दिन पार्क में खूब जोर से झगड़ा।
उसे यह बात बहुत बुरी लगी कि मेरे साथ अर्चना उसकी इजाज़त के बिना क्यों उसकी माँ व बहन से मिलकर आई। मीना आंटी, मैं आज संदीप से न दबी और न ही कमज़ोर पड़ी। जब उसकी माँ को मैं पसंद हूँ तो अब उसे सगाई करने से ऐतराज क्यों? अर्चना का गुस्सा मेरे हिसाब से बिल्कुल जायज़ था। आखिर में क्या कह रहा था संदीप? उसका अंतिम फैसला जानने को मेरा मन बेचैन हो उठा। मुझसे नाराज होकर भाग गया वह। आंटी, मैं भी उसे चेतावनी दे आई हूँ। कैसी चेतावनी? मैं चौंक पड़ी। मैंने साफ कहा कि अगर उसके मन में खोट नहीं है तो वह सगाई करके ही विदेश जाएगा, वरना मैं समझ लूंगी कि अब तक मैं एक अमीरजादे के हाथ की कठपुतली बन मूर्ख बनती रही हूँ। तूने ऐसा सचमुच कहा? मेरी हैरानी और बढ़ी। आंटी, मैंने तो ये भी कह दिया कि अगर उसने मेरी इच्छा नहीं पूरी की तो उसके जहाज के उड़ते ही मैं अपने मम्मी पापा को अपना रिश्ता उनकी मनपसंद जगह करने की इजाज़त दे दूंगी। एक पल को रुककर अर्चना फिर बोली, आंटी, उससे प्रेम करके मैंने कोई गुनाह नहीं किया है जो मैं अब शादी करने को उसके सामने गिड़गिड़ाऊं। अगर मेरा चुनाव गलत है तो मेरा उससे अभी दूर हो जाना ही बेहतर होगा। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ बेटी। मैंने उसे अपनी छाती से लगा लिया और बोली, दोस्ती और प्रेम के मामले में जो दौलत को महत्व देते हैं वे दोस्त या प्रेमी बनने के काबिल नहीं होते। आपका बहुत बड़ा सहारा है मुझे। अब मैं किसी भी स्थिति का सामना कर लूंगी। मीना आंटी, उसने मुझे जोर से भींचा और हम दोनों अपने आंसुओं से एक दूसरे के कंधे भिगोने लगीं। वैसे अर्चना की प्रेम कहानी का अंत बया रहा। अपने विदेश जाने से एक सप्ताह पहले संदीप माता पिता के साथ अर्चना के घर पहुंच गया। अर्चना की जिद मानकर सगाई की रस्म पूरी करके ही विदेश जाना उसे मंजूर था। अगले दिन पार्क में मेरी उन दोनों से मुलाकात हुई। मेरे पैर छूकर संदीप ने पूछा, मीना आंटी, मैं सगाई या अर्चना को अपने घर वालों से मिलाना टालता रहा, इस कारण आपने कहीं यह अंदाजा तो नहीं लगाया कि मेरी नीयत में खोट था? बिल्कुल नहीं, मैंने आत्मविश्वास के साथ झूठ बोला। मैंने जो किया वो ये सोचकर किया कि कहीं तुम नासमझ में अर्चना जैसे हीरे को ना खो बैठो। थैंक यू आंटी, वह खुश हो गया। एक पल में ही मैं मीना आंटी से डार्लिंग आंटी बन गई। अर्चना मेरे गले लगी तो लगा कि बेटी विदा हो रही है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको।